नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर टाइम्स टुडे। मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। वक्त चला है आज की अहम खबरों का। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक राम मंदिर परिसर में संपन्न हुई है। बैठक में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र सहित मंदिर निर्माण कर रही कंपनी L&T व TES की इंजीनियरिंग टीम के अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में मंदिर के निर्माण के शेष कार्य के लिए पत्थरों की उपलब्धता और व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी मंथन किया गया कि निर्माण कार्य के तहत सीमा के मद्देनजर कितने कार्य पूरे हुए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का शिखर का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। इससे पहले शिखर पर लगने वाले ध्वज दंड की टेस्टिंग की गई, जो कि सफल रही। ध्वज दंड की लंबाई 40 फुट है, जिसकी लंबाई को जोड़कर मंदिर के शिखर की ऊंचाई 201 फुट हो जाएगी, जिसमें मंदिर के शिखर की ही ऊंचाई 161 फुट रहेगी। उन्होंने बताया कि 1,30,000 घन फुट पत्थर मंदिर में अभी और लगेंगे, जबकि 3 लाख घन फुट पत्थर अभी तक लग चुके हैं। मंदिर का भूतल और निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि जुलाई अगस्त तक वर्षा काल है। कल्पना की गई है कि सितंबर तक वर्षा का प्रभाव कम हो जाएगा। अगस्त तक वर्षा के कारण हमारे काम पर असर पड़ेगा। चंपत राय ने बताया कि मंदिर के परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे, जिसमें सप्तऋषियों का मंदिर, शेष अवतार, लक्ष्मण, संत तुलसीदास, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर बनाया जा रहा है। ये सभी मूर्तियां दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। इससे पूरी संभावना है। सभी मूर्तियां जयपुर में बनने वाली हैं। दिसंबर तक का टारगेट बहुत दिनों से चल रहा है। दिसंबर 2024 तक राम जन्मभूमि मंदिर का शिखर तैयार हो जाएगा। तो 1,30,000 घन फुट पत्थर अगर अभी लगना बाकी है, तो दिसंबर का अर्थ है प्रत्येक मास यानी 6 महीने, प्रत्येक मास कितना क्यूबिक फीट पत्थर लगना चाहिए, इसका गणित हुआ है। अब इसमें वर्षा काल आ गया। अभी वर्षा काल जुलाई मास के 21 दिन 22 दिन है और अगस्त पूरा घनी वर्षा का काल होगा। कल्पना ये की गई है कि सितंबर में वर्षा का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगस्त एंड तक वर्षा के कारण हमारे काम पर कितना असर पड़ेगा, आज कितनी लेबर है, कितनी लेबर अगर और आ जाएगी तो ये काम हम दिसंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 2, शिखर बन जाने के बाद एक ध्वज लहराया जाएगा, पताका, उसका स्तंभ, वो यहाँ स्तंभ आकर रखा हुआ है। ये स्तंभ जब लग जाएगा तो शिखर से भी 40-45 फीट ऊंचा जाएगा। तो शिखर ग्राउंड लेवल से 161 फीट, अगर शिखर के भी ऊपर 40 फीट पताका गई तो कुल हो गया 200 फीट, 201 फीट। इतना ऊंचा स्तंभ रहेगा तो आंधी तूफान चलेंगे, आंधी तूफान चलते ही है। ये नहीं मालूम कब कितनी ताकत का तूफान चलेगा। बंदर रहेंगे और बंदर हिलाते हैं, तो बंदर के हिलाने का क्या असर है और आंधी तूफान का क्या असर है। तो इंजीनियरिंग ग्रुप का कहना है बंदर की किसी भी खंबे को हिलाने की जो ताकत है वो थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। तूफान की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और मंदिर के शिखर में उस स्तंभ को संभालने के लिए जो हुक हैं वो उतने पर्याप्त ताकत के हैं। तो धातु की एक आयु रहती है, तो धातु की आयु, धातु पर हवा, धूप, पानी का असर पड़ेगा। तो हवा, धूप और पानी के प्रभाव से स्तंभ की धातु कितने दिन में खराब हो जाएगी, ध्वज स्तंभ कितने दिन में बदला जाएगा। तो देश के मंदिरों में कहीं ना कहीं तो ध्वज स्तंभ बदले ही जाते हैं। तो यहाँ विचार आया कि कम से कम 200 साल तो ना बदला जाए, ध्वज स्तंभ कम से कम 200 वर्ष
यानी उसकी धातु हवा, धूप और पानी का परिणाम 200 साल तक सहे। और हम व्यवहार में मानकर चलेंगे कि 200 साल भी अगर ध्वज स्तंभ टिक गया तो 200 साल बाद बदल देंगे। कपड़ा ऊपर जाएगा कैसे? तो उसके लिए डोरी का प्रयोग किया जाएगा। ध्वज स्तंभ के टॉप पर एक तड़ित चालक भी लगाया जाता है। प्रकाश की व्यवस्था होती है, जब ज़्यादा रहता है तो ऊपर हवाई जहाज को पता लग जाए कि यहाँ कोई चीज़ है। फिर सारी बातों की चर्चा परकोटे में कितना मंदिर पत्थर लगेगा, तो लगभग 8 लाख घन फुट पत्थर परकोटे में लगने वाला है। और अभी शायद 2 लाख या 2.25 लाख घन फुट पत्थर लगा है। शेष पत्थर अभी लगना है। उसमें 6 मंदिर बनने हैं। तो इनका टाइम फ्रेम क्या है? इनके टाइम फ्रेम पर भी चर्चा हुई है और वो टाइम फ्रेम लिखा गया है। ये भी इंजीनियरिंग की बातें हैं। भगवान के मंदिर के पहली मंजिल पर राम दरबार आने वाला है। परकोटे में 6 मंदिर बनने वाले हैं। सप्त ऋषियों का मंदिर बनने वाला है। शेषावतार यानी लक्ष्मण जी का मंदिर बनने वाला है। संत तुलसीदास जी का एक मंदिर बनने वाला है। शिव पार्वती कहीं स्थापित होंगे। ये मूर्तियाँ कैसी हों, खड़ी की बैठी? इन सब बातों की बारीकी से चर्चा हुई है और ये सभी मूर्तियाँ दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगी, इसकी पूरी संभावना है। किस पत्थर से बनी हुई? अभी केवल एक बिंदु है, टाइम पीरियड। सभी मूर्तियाँ जयपुर में बनेंगी और प्रयासपूर्वक सभी मूर्तियाँ सफ़ेद रंग के मकराना के बेस्ट क्वालिटी के मार्बल में बनेंगी।